श्रीलंका में गहराते आर्थिक संकट और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच देश ने अपना राष्ट्रपति चुन लिया। जी हां, मंगलवार को श्रीलंका की संसद ने प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को अपना राष्ट्रपति चुन लिया। 73 वर्षीय विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति बनने के बाद सांसदों का शुक्रिया जताया। उन्हें 225 सांसदों में 134 का समर्थन मिला, जबकि उनके खिलाफ उम्मीदवार बनाए गए सत्तासीन दल के सांसद दुल्लास अलाहरापरूमा को 82 सांसदों का समर्थन मिला। अपने 5 दशक के राजनीतिक करियर में विक्रमसिंघे पहली बार राष्ट्रपति पद तक पहुंचे हैं। इससे पहले वो रिकॉर्ड 6 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि आखिर संसद में जिस नेता की पार्टी के पास सिर्फ एक सीट हो, उन्हें देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने का मौका कैसे मिला। इसके अलावा विक्रमसिंघे आखिर हैं कौन, उनका राजनीतिक इतिहास क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। 1977 में पहली बार ये सांसद बने और चाचा जे.आर. जयवर्धने की सरकार में इन्हें विदेश उपमंत्री भी बनाया गया। 1993 में ये पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। 2001, 2015 और 2018 में भी ये पीएम नियुक्त हो चुके हैं। श्रीलंका की सबसे पुरानी पार्टी यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता हैं और सदन में अपनी पार्टी के अकेले सांसद हैं। रनिल विक्रमसिंघे का जन्म 24 मार्च 1949 को श्रीलंका के कोलंबो के एक संपन्न परिवार में हुआ। पिता एस्मंड विक्रमसिंघे पेशे से वकील थे। इसके अलावा उनके चाचा जूनियस जयवर्धने श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। विक्रमसिंघे के परिवार की पकड़ राजनीति और व्यापार के साथ साथ मीडिया जगत में भी रही। हालांकि रनिल ने अपने पिता की ही राह पकड़ी और सिलोन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1970 के दशक में विक्रमसिंघे ने राजनीति में एंट्री ली। उनका राजनीतिक करियर यूनाइटेड नेशनल पार्टी यानी यूएनपी के साथ शुरू हुआ। 1977 में उन्होंने संसदीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस जीत के बाद उन्हें विदेश मंत्रालय में उपमंत्री का पद सौंपा गया। विक्रमसिंघे ने युवा और रोजगार मंत्रालय समेत कई अन्य मंत्रालय भी संभाले। विक्रमसिंघे के करियर में अगला बड़ा मौका तब आया जब 1990 का दशक था। 1993 में राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदास की हत्या के बाद रनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने। 7 मई 1993 को रनिल ने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि उनका पहला कार्यकाल महज 1 साल ही चला। 1994 में हुए आम चुनाव में उनकी पार्टी यूएनपी को चंद्रिका भंडारनायके कुमारतुंगा की पीपुल्स अलायंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। यही वो दौर था जब श्रीलंका में नेताओं की हत्या का दौर शुरू हो चुका था। यूएनपी के भी कई वरिष्ठ नेता लिट्टे उग्रवादियों के निशाने पर आ गए। इसी के चलते विक्रमसिंघे को पार्टी के प्रमुख पद का कार्यभार संभालना पड़ा। विक्रमसिंघे दूसरी बार 2001 से 2004 तक पीएम रहे। इसके बाद वो 2015 से 2019 के बीच अलग अलग मौकों पर 3 बार पीएम पद पर रहे। अपने राजनीतिक करियर में विक्रमसिंघे अब तक 6 बार पीएम बन चुके हैं। उनका हालिया कार्यकाल इस साल मई में महिंदा राजपक्से के इस्तीफे के बाद शुरू हुआ। हालांकि श्रीलंका में बढ़ते प्रदर्शनों की वजह से उन्हें जुलाई में ही इस्तीफा देना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका लगातार बिगड़ती स्थिति को संभाल पाने में नाकामी का आरोप लगाते हुए विक्रमसिंघे के घर में भी आग लगा दी थी। श्रीलंका की 225 सदस्यीय संसद में पूर्व पीएम रनिल विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी 2020 में हुए चुनाव में महज 1 सीट ही ले पाई। देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद यूएनपी 2020 में सिर्फ 1 सीट जीत सकी। यहां तक कि पार्टी अपने मजबूत गढ़ रहे कोलंबो में भी हार गई। इस सीट पर खुद रनिल विक्रमसिंघे ने चुनाव लड़ा था। बाद में वो क्यूमुलेटिव नेशनल वोट के आधार पर यूएनपी को आवंटित राष्ट्रीय सूची के माध्यम से संसद पहुंच सके। यूएनपी के पास संसद में बस यही 1 सीट है। इसके बावजूद मई 2022 में वो 6ठी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्से ने अपने भाई महिंद्रा राजपक्से को पीएम पद से हटाने के बाद की, वो भी तब जब उनकी पार्टी के पास बहुमत से ज्यादा आंकड़े हैं। बताया जाता है कि इसकी वजह विक्रमसिंघे का ही राजनैतिक अनुभव है।
वित्त मामलों की बेहतर जानकारी की वजह से वो पीएम पद के लिए राजपक्से परिवार की पहली पसंद रहे। अपनी इसी खूबी की वजह से श्रीलंकाई नेताओं की उस टीम का भी हिस्सा हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $3 अरब के बेल आउट पैकेज पर बात कर रही है। इसके अलावा वो राज्य के खर्चे में कटौती वाले अंतरिम बजट को लाने की भी तैयारी कर रहे हैं। विक्रमसिंघे ने पीएम रहते हुए भारत के अलावा चीन से भी अच्छे रिश्ते स्थापित किए। हालांकि श्रीलंका के संकट के बीच चीन के दूरी बनाने की वजह से खुद विक्रमसिंघे ने भी चीन पर बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने भारत का शुक्रिया जरूर जताया है। कई सांसदों का मानना है कि चूंकि ये राजनीतिक संकट से ज्यादा आर्थिक संकट है, इसलिए प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बावजूद संसद ने उन्हें राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी सौंप दी है। अब राष्ट्रपति के तौर पर विक्रमसिंघे को राजपक्से के कार्यकाल तक जिम्मेदारी निभाने का मौका मिलेगा, जो कि 2024 में खत्म होगा। आज 20 जुलाई है और श्रीलंका ने अपना राष्ट्रपति चुन लिया है। 4 दिन का इंतजार और है। 25 जुलाई को भारत भी अपना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनने जा रहा है।